दिल्ली में जाके उनने कितने शॉल दिए, कितने तोहफे दिए, उससे जब कुछ निकला नहीं अब वो हम पे तोहमत लगा रहे हैं। कम से कम महबूबा जी बात कर रही हैं। महबूबा जी ने इलेक्शन तक नहीं लड़ा, पार्टी के हमारे 3 एमएलए आए, फिर भी जो लड़ाई आज एनसी को करनी चाहिए थी वो हम लड़ रहे हैं। कितने शर्म की बात है कि जिनको चीफ मिनिस्टर होके 50 एमएलए लाके प्रोटेस्ट करना चाहिए था, वो आज हमें कह रहे हैं कि हम जाके दिल्ली में बात करें। दिल्ली में जाके उनने कितने शॉल दिए, कितने तोहफे दिए, उससे जब कुछ निकला नहीं अब वो हम पे तोहमत लगा रहे हैं। कम से कम महबूबा जी बात कर रही हैं। महबूबा जी ने इलेक्शन तक नहीं लड़ा, पार्टी के हमारे 3 एमएलए आए, फिर भी जो लड़ाई आज एनसी को करनी चाहिए थी वो हम लड़ रहे हैं। जेई एस्पिरेंट्स ने भी देखा कल कि जिस सरकार ने उनको कहा कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, आज की डेट में वो दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं, एग्जाम की चोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो नौजवान यूथ हैं वो सफर कर रहे हैं, वो ड्रग्स में जा रहे हैं। आप मुझे बताइए इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अगर दिन दहाड़े पेपर लीक हो रहा है, आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर पाते तो ये किसकी गलती है? हमारी सरकार तो नहीं है। जेकेएसएसबी तो उनके अंडर आता है, तो वो क्यों नहीं ये कर पा रहे हैं कुछ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं ला पा रहे हैं रिक्रूटमेंट में? बिल्कुल आप यकीन नहीं करेंगे, कल से लगभग मुझे 200 फोन कॉल्स आ रहे हैं जेई जो सारे हमारे एस्पिरेंट्स हैं। देखिए इनने जो हमारे नौजवान हैं उनने एनसी में इसलिए भरोसा दिखाया क्योंकि उनको लगा कि जो पहले घोटाले हो रहे थे इतने सालों में 2019 के बाद, एक बार जब एनसी की सरकार आएगी कम से कम ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी। लेकिन हम सब ने देखा कल जब जेई एग्जाम कंडक्ट हो रहा था कोटी बाग में, कैसे उसमें भी कितनी डे लाइट धांधली हुई, पेपर लीक किया गया, वहां बिल्कुल कंफ्यूजन था। फिर उन स्टूडेंट्स को थ्रेटन तक किया गया पुलिस ने कि आप इसके बारे में बात नहीं करिए। तो एनसी सरकार ने तो कहा था हम 1 लाख नौकरियां देंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन करेंगे। आज दुम दबा के वो भाग चुके हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। और हमने देखा है एनसी हमेशा करप्ट रही है, आज भी वो कुछ रैकेट चला रहे हैं जिससे पेपर्स बेचे जा रहे हैं। हमने खुद देखा कल जो जेई एग्जाम में पेपर्स थे, दे वर ऑल लीक्ड बिफोर द एग्जाम इटसेल्फ। सो दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। एनसी जो आज की डेट में गलत कर रहे हैं वो उसका जवाब नहीं देना चाहते। जैसे बीजेपी मरकज में कहती है कि जो भी गलत काम किया वो नेहरू ने किया, वैसे ही एनसी सरकार आज इक्तदा में आके 50 एमएलए लाके जो भी गलत किया मुफ्ती साहब ने किया। हालांकि मुफ्ती साहब 5 साल ही चीफ मिनिस्टर रहे, उन 5 सालों में जमात पे जो क्रिमिनलाइज सारा किया था वो बैन हमने हटाया, टास्क फोर्स कोटा हमने यहाँ हटाया, जो यहाँ गुंडा राज था जो एनसी ने लाया था, इखवान टास्क फोर्स कोटा सारा हमने खत्म किया। जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्हें सबसे पहले हमें हिसाब देना चाहिए कि उनने दिन दहाड़े ये ऑर्डर कैसे निकाला जिसकी वजह से आज सैकड़ों जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इन स्कूल्स में दे आर सफरिंग, उनकी तालीम उनसे छीनी जा रही है। ऐसा नहीं है कि इन स्कूल्स में कुछ गलत तालीम दी जा रही थी, मैंने खुद देखा है जो यहाँ के जमात के स्कूल्स हैं, इखलाकी तौर पे ओवरऑल एजुकेशन, रियल जो नॉलेज होता है, विजडम होता है, दीन की बातें, इखलाक की बातें, जो एक्चुअल एजुकेशन भी होता है वो इन स्कूल्स में होता है। तो उनको बंद करना आपको एनसी का माइंडसेट दिखाता है। ऊपर से ये एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते कि ऑर्डर इनने निकाला है, ये भी है एलजी साहब पे डाल रहे हैं इन अ वे कि हमने कुछ ऑर्डर निकाला था। अगर वो अफसर आपके अंडर है तो वो आपका ऑर्डर कैसे चेंज कर सकता है? तो एनसी कहीं ना कहीं ये नहीं मानना चाहती, हमेशा पहला उनका जो अटैक है वो जमात पे ही रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि एनसी को प्रॉब्लम क्या है जमात के। वो बिल्कुल झूठ बोल रही हैं क्योंकि अगर आप ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर में बहुत क्लियरली लिखा गया है दैट दीज स्कूल्स हैव टू बी इमीडिएटली टेकन ओवर। पिछले 2 दिन से जब से ऑर्डर निकला है हमने खुद देखा है पुलिस की बटालियन कैसे इन स्कूल्स में पहुंच के इन स्कूल्स को बंद कर रही है, वहां सब कुछ सस्पेंड कर रहे हैं ऑपरेशंस। तो कम से कम एज एन एजुकेशन मिनिस्टर आप सच्चाई तो बोल सकती हैं, आप झूठ तो मत बोलिए। लोगों की आंखों में आप दिन दहाड़े धूल झोंक रही है, ऐसा क्यों? हम जानते हैं आपको जमात से प्रॉब्लम है, लेकिन कम से कम आप बोलिए कि हाँ हमने ऑर्डर निकाला है। एक तो सीना आप चोरी भी कर रहे हैं और सीना जोरी, तो ये कहाँ का मतलब? देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। इनने ऑर्डर निकाला और इसके लिए भी अब ये किसी अफसर को ब्लेम कर रहे हैं, दैट्स नॉट डन। दिल्ली में जाके क्या उनकी तरह हम शॉल का वो भरपूर वो उनको स्वागत करें, यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन में उनके साथ टहलें, जिस दिन वक्त पे बात करनी चाहिए यहाँ दिल्ली जाके उनको शॉल हम प्रस्तुत करें? तो दे शुड सी जो एनसी का काम है जो वो गवर्नमेंट में रह के नहीं कर पा रहे। महबूबा जी इज नॉट इवन एन एमएलए राइट नाउ, हमारे 3 एमएलए हैं, फिर भी पीडीपी वो काम कर रही है जो एनसी को आज 50 एमएलए होके लेके करना चाहिए था और वो करना नहीं चाहते, डरे हुए हैं बस इनॉग्रेशन पे इनॉग्रेशन। आपको लोगों ने यहाँ इक्तदा में इससे लाया ताकि आप जाके सलून इनॉग्रेट करें, पार्लर इनॉग्रेट करें, ऑटोमोबाइल शॉप इनॉग्रेट करें। लोगों ने आपको इसलिए लाया ताकि आप 370 पे लड़ाई करें।
आज यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टेटहुड के अलावा बात ही नहीं करते। इलेक्शन के कैंपेन के वक्त पूरा टाइम जम्मू कश्मीर का झंडा आइन वापस लाएंगे, आज आप स्टेटहुड के अलावा कुछ बात ही नहीं करना चाहते। वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। एनसी के अंडर सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं एक्सेप्ट पुलिस। लॉ एंड ऑर्डर कम्स अंडर द एलजी, इट कम्स अंडर एचएमओ। अपार्ट फ्रॉम दैट वो सब चीजें, लेकिन देखिए इनके एमएलएज एक बहुत चालाक चीज कर रहे हैं, लोगों में ये इंप्रेशन डाल रहे हैं कि हम आपका कोई काम नहीं कर सकते, जब तक यहाँ एलजी साहब हैं, जब तक हम यूटी है, हम आपका कोई काम। ये गलत है, ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है। ये इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि इनको काम करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। 70 साल जब ये भारी अफसरियत से आते थे, क्या हम तब यूटी थे? क्या तब हमारे पास स्पेशल स्टेटस नहीं था? तब एनसी ने क्या किया जो वो आज अब करना चाहते हैं? सो इट इज अबाउट अ मैटर ऑफ विल। एनसी में कोई विल नहीं है, विजन नहीं है, तभी वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। अब लोगों को वो बोलना नहीं चाहते तो वो यूटी का बहाना लगा। देखिए आप एक इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट हैं। पीडीपी कुल में 5 साल से ज्यादा इक्तिदार में यहाँ नहीं रही है। अगर आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री देखेंगे, जो पूरा बाकी टाइम है वो एनसी की यहाँ लगातार सरकार आती रही, अंडर शेख साहब, फिर फारूक साहब, फिर उनके बेटे। तो वो हमें उसका हिसाब दें, पिछले 70 साल में एनसी ने यहाँ क्या किया। हम यहाँ बिजबेहाड़ा में हैं, यहाँ हमारे वर्कर्स हैं, आम लोग हैं। बिजबेहाड़ा में जो सारे काम हुए वो पीडीपी ने किए, एनसी ने यहाँ कुछ नहीं किया। हालांकि हम यहाँ we had a MLA here, that is fair enough, लेकिन इक्तिदार में हम 5 साल से ज्यादा नहीं रहे। फिर भी यहाँ की हर एक सड़क, अस्पताल, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी मुफ्ती साहब ने दी, कॉलेजेस, सब कुछ यहाँ, हॉर्टिकल्चर स्कीम्स, लिफ्ट इरिगेशन, सब कुछ मुफ्ती साहब ने दी। इसलिए एनसी को अपने गिरेबान में देखना चाहिए अच्छे से। दे नेवर वर एबल टू डिलीवर।